हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जब कभी भी आईटीएफ की प्रॉब्लम्स जो इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिए हुए हों, है तो और फॉर्मेट कुछ इस तरह से है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है देखो, वो 6 cos इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस पाई cos इनवर्स एक्स माइनस पाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप क्या करो पहले स्टेप में कि इसको कुछ मान लो जिससे कि हमें आगे बार बार cos इनवर्स एक्स ना लिखना पड़ेगा। सो फॉर सिंप्लिसिटी हमने इसको कुछ मान लिया। तो मान लिया cos इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी। तो जो cos इनवर्स एक्स का रेंज होगा वही अब t का भी रेंज होगा, है ना। तो cos इनवर्स एक्स का रेंज हम लोग जानते हैं 0 से पाई होता है। तो अब t बिलोंग करेगा 0 से पाई। पहला चीज़ यहाँ पर हो गया, इसको मानते ही ये चीज़ फिक्स हो गया t के साथ। अब कॉस इनवर्स एक्स को आप जब टी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 6t स्क्वायर प्लस पाई टी माइनस पाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने पर हमें मिलेगा 3t माइनस पाई एंड 2t प्लस पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद आप क्या करो, साइन स्कीम का हेल्प लो। साइन स्कीम में हम लोग क्या करते थे, पहले इसको जीरो करते थे, वैल्यू आता था टी का। फिर इसको जीरो करते थे, वैल्यू आता था टी का। तो इसको जीरो करेंगे तो टी का वैल्यू आएगा पाई बाई 3। इसको जीरो करेंगे तो टी का वैल्यू आएगा माइनस हाफ। तो साइन स्कीम में हम लोग क्या कर, जिस जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये वाले पूरे सेक्शन में इधर का पार्ट पॉजिटिव आएगा और इधर का पार्ट पूरा पॉजिटिव आएगा और इसके बीच में वैल्यू नेगेटिव आएगा। लेकिन हमें पॉजिटिव चीज़ को सेटिस्फाई करना है। इसका मतलब टी का वैल्यू हमेशा इधर वाला सेटिस्फाई करेगा और इधर वाला सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी कि टी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 90 एंड टी मस्ट बी ग्रेटर देन पाई बाई 3। ओके, ये हमारे फर्स्ट स्टेप का काम है जिसमें हम टी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या करो कि ये जो वैल्यू आया है वो वैल्यू कितना सटीक है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, उस चीज़ को समझते हैं। तो जो फंक्शन लिया था हमने वो लिया था t इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो दूसरे स्टेप में आप क्या करो, सबसे पहले स्केच करो उस फंक्शन को, जैसे मैंने यहाँ पर किया है t इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका ग्राफ देखो आप, ऐसे होता है। तो यहाँ जो इसका रेंज है वो 0 से पाई के बीच होता है, यानी कि ये पूरी तरह से नॉन नेगेटिव फंक्शन है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम पाई तक जाता है इसका एक्सपेंशन, है ना। तो आप सोचो जब नेगेटिव नहीं होता है तो ये जो बता रहा था कि t इज़ लेस देन माइनस 90, ये सॉल्यूशन सेट में होगा ही नहीं, है ना। सो ये पॉसिबल नहीं है था, तो ये ख़त्म, यहाँ से बाहर हो गया। अब t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 3 है, इसको सोचते हैं। तो जब t का वैल्यू पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री है, तो आप सोचो यहाँ पर 90 होता है तो 60 कुछ नीचे ही होगा, यानी यहाँ से t का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि t का वैल्यू यहाँ से मैक्सिमम मतलब ऊपर की तरफ होना चाहिए, कहाँ तक, पाई तक, राइट। तो यहाँ से ऊपर जब जाएंगे तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ही वैलिड होगा इस केस के लिए, तो ये वैलिड होगा ग्राफ। तो आप क्या करो, जो भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं ना उसके करस्पॉन्डिंग पहले x निकाल लो। तो यहाँ पर देखो t का वैल्यू एक्चुअली में हमने क्या माना था, cos इनवर्स x, और t का वैल्यू जब हम 60 पुट करेंगे तो cos इनवर्स x होगा। सो x का वैल्यू हो गया हाफ। ठीक है, तो देखो ग्राफ में जब हमने t को cos इनवर्स x माना और t का वैल्यू पाई बाई 3 पुट करते हैं तो cos इनवर्स x, सो x का वैल्यू हाफ होगा। ओके, मतलब ये हुआ कि 60 के करस्पॉन्डिंग अगर x देखा जाए तो वो हाफ होगा। ठीक है, अब सोचो कि हाफ से लेके इस पॉइंट तक पूरा ग्राफ 60 से बड़ा है और ये पॉइंट क्या होता है, -1 के करस्पॉन्डिंग होता है ना, -1 के करस्पॉन्डिंग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 से हाफ के बीच जितने ग्राफ का पोर्शन है वो सब के सब ग्रेटर देन 60 के, ग्रेटर देन 60 को सेटिस्फाई करा, मतलब इसको सेटिस्फाई करा, राइट। सो इसको सेटिस्फाई ये वाला वैल्यू कर रहा है x का, यानी कि सॉल्यूशन जो होगा इसका वो होगा x बिलोंगिंग टू माइनस हाफ टू हाफ, -1 टू हाफ। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखें, इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि 4 cot इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 16 cot इनवर्स एक्स प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर आप मान लो cot इनवर्स एक्स को t मान लो, ठीक है,
और तो ये हो जाएगा 4t² माइनस 16t प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। तो आप फैक्टराइज करो इसको, तो 2t माइनस 5 एंड 2t माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके देखो फिर से साइन स्कीम में जाएंगे, अब निगेटिव बोल रहा है इस समय, तो ये वाला पोर्शन सेटिस्फाई करेगा, यानी t का जो वैल्यू है वो 3/2 और 5/2 के बीच, मतलब फ्रॉम 3/2 टू 5/2 वैलिड है ये, ठीक है। अब t वैलिड है, इसका मतलब कॉट इनवर्स x वैलिड है, राइट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। सेकेंड स्टेप में आप क्या करो, इसके ग्राफ में जाओ। तो किसको आपने t माना था, कॉट इनवर्स x को। सो कॉट इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह का नेचर होता है, ठीक है, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। और इसका देखो पूरा जो डोमेन है इस ग्राफ का वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में पूरा ग्राफ है। सो डोमेन इज दिस एंड रेंज इज 0 टू पाई, लेकिन इसमें ओपन ब्रैकेट होगा बिकॉज कि ये 0 पर टच नहीं कर रहा है और पाई पर भी टच नहीं कर रहा है, दैट्स वाई। अब सोचो हमारा तो क्वेश्चन ये था ना कि 3/2 और 5/2 के बीच में कॉट इनवर्स एक्स है। तो आप क्या करो, ये किसका वैल्यू, टी का वैल्यू है, तो t इक्वल्स टू जब 3/2 पुट करेंगे हम इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स, तो x क्या होगा, कॉट 3/2। और जब t इक्वल्स टू 5/2 पुट करेंगे तो कॉट इनवर्स x में x का वैल्यू क्या आएगा, कॉट 5/2, ठीक है, ओके। सो 3/2 अभी यहाँ पर क्या है, ये 90, राइट, 90 का मतलब पाई बाई 2, सो इट इज़ 1.57, 1.57 से छोटा ही होगा 1.5, है ना। तो 1.5 के करस्पॉन्डिंग अगर वैल्यू हमने देखा तो आया कॉट 3/2, ठीक है। और जब हम 2.5, तो 2.5 देखो पाई और पाई/2 के बीच में होगा, क्योंकि ये 3.14 है, ये 1.57 है, दैट्स वाई 2.5 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जब हम देखें तो x का वैल्यू कितना हो गया, ये जो इधर से आया था हमारा, है ना। तो यहाँ पर देखो वैल्यू हो गया कॉट 5/2, किसके करस्पॉन्डिंग, 2.5 के करस्पॉन्डिंग। तो आप सोचो कि 3/2 और 5/2 के बीच ग्राफ तो यही है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन में जो ग्राफ है तो उसमें इसके करस्पॉन्डिंग x ये है और इसके करस्पॉन्डिंग x है, यानी कि इस वाले डोमेन में ही ये ग्राफ वैलिड है, ठीक है। सो द सॉल्यूशन सेट इज x बिलोंगिंग टू cot 5/2 to cot 3/2, okay. So it's very easy to find, right, that is the solution. So next question है कि इसको सॉल्व करना है, sec इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 7 sec इनवर्स x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से आप क्या करो, इसको मस्त t मान लो, t मानने के बाद इसको यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे, टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो आराम से इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने के बाद साइन स्कीम में जाओ, साइन स्कीम में आपको दिखेगा ये पॉजिटिव चाहिए अपने को, तो इधर और इधर लेना पड़ेगा। सो t मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3 और t ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये क्या था, ये था सेक इनवर्स को माने थे, सेक इनवर्स x लेस देन 3 एंड इट इज़ सेक इनवर्स x ग्रेटर देन 4। अब सोचो ये फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप अपने को क्या करना है, ग्राफ में जाना है। तो ग्राफ का जो वैल्यू है वो ग्राफ जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो आप देखो ये 0 से पाई के बीच में ही सेक इनवर्स x का जो ग्राफ है वो मूव करता है, यानी मैक्सिमम वो कहाँ तक जाता है, पाई, यानी 3.14 तक ही जाता है। तो ये जो आपका एक सॉल्यूशन आया है t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि सेक इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि 4 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, ये मैक्सिमम 3.14 तक जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट जो है वो t इज़ लेस देन इक्वल टू 3, इस पर सोचते हैं। तो देखो यहाँ पर 90 है, 90 से ऊपर 3 होगा क्योंकि 3.14 से थोड़ा छोटा होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप अगर वैल्यू देखें तो t आप किसका वैल्यू रखेंगे, t इक्वल्स टू यहाँ 3 है, इसी को हमने सेक इनवर्स x माना हुआ है ना, तो x का वैल्यू क्या आएगा, सेक 3, यानी कि जब t का वैल्यू 3 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो x होगा वो होगा सेक 3। अब आप सोचो कि t 3 से छोटा होना चाहिए, मतलब सेक इनवर्स x
3 से छोटा, यानी कि पूरे ग्राफ जो हमने लिया है सेक इनवर्स एक्स का, उसका वैल्यू 3 से छोटा। तो देखो 3 तक तो यहाँ है, इससे छोटा तो ये ग्राफ होगा ना, ये वैलिड होगा, यानी ये जो इन्फिनिटी तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, ये पूरा वैलिड है। दूसरी बात, ये देखो इधर का जो पोर्शन है वो 90 से भी छोटा है, तो 3 से ऑलरेडी छोटा ही दिखाई रहा है ना। तो इसका मतलब जब x का वैल्यू हमें सेक 3 से माइनस इन्फिनिटी के बीच है तो भी ग्राफ वैलिड है, और जब x का वैल्यू 1 से प्लस इन्फिनिटी के तरफ है तब भी ये ग्राफ वैलिड है, ठीक है ना। इस डोमेन में ये ग्राफ आ रहा है तो ये डोमेन भी वैलिड है और ये डोमेन भी वैलिड है, राइट। सो हम कह सकते हैं कि x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से सेक 3 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी साइन था, एंड 1 से इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी पर ओपन एंड 1 पर क्लोज, क्योंकि इक्वालिटी साइन था, ठीक है। सो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से सेक 3 एंड यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ओके, सो हमने आपको जो कॉन्सेप्ट्स बताए उसमें सबसे पहला स्टेप मैंने ये बताया कि आप t मान के फैक्टराइज कर दो और उसके बाद वैल्यू निकालो t का। सेकेंड स्टेप में आप ग्राफ में जाओ और देखो कि t का जो वैल्यू आया है वो ग्राफ में कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू निकालो। वही x का वैल्यू जो ग्राफ जो सॉल्यूशन सेट को सेटिस्फाई कर रहा है वही इसका सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने आपको बताया। अब मैं चाहता ये हूँ कि सीखने के बाद आप भी कुछ प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए मैंने यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स रखे हैं, ठीक है। ये 2 प्रॉब्लम आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करें और मुझे इसका सॉल्यूशंस भेजें या खुद बताएं कितना आंसर आ रहा है एक्चुअली। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ cot इनवर्स x ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर माइनस 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, तो इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। सेकेंड वाला है कि अगर tan इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 है, राइट। तो अगर इसका सॉल्यूशन सेट हो रहा है 10k से 10 2 तक, तो ये k क्या पॉसिबल है, राइट। ये आपको बताना है 2 क्वेश्चंस, ओके। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, नेक्स्ट टाइप का, दूसरे टाइप का कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होंगे कि साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स वाई होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर बाई 4, देन द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस जेड क्या होंगे। 1 भी है, -1 है, 3 है, -3। तो सबसे पहले जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्या करो, इसके रेंज में जाओ, साइन इनवर्स जो भी है, जैसे साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है -90 से +90, यानी मैक्सिमम ये 90 हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है -90, ठीक है। इसी तरह से साइन इनवर्स वाई भी वही होगा, मैक्सिमम 90 मिनिमम -90। साइन इनवर्स जेड के लिए भी मैक्सिमम 90। तो आप क्या करो, मैक्सिमम वैल्यू पहले रख के देखो क्या ये सेटिस्फाई करे। जैसे यहाँ पर हमने रख दिया π/2 का होल स्क्वायर प्लस π/2 का होल स्क्वायर प्लस π/2 का होल स्क्वायर, तो क्या वो 3 पाई स्क्वायर बाई 4 आएगा जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन हर एवरी टर्म के मैक्सिमम वैल्यू पर सेटिस्फाइड हुआ है। इसका मतलब हम ये कह सकते थे कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू हमको 90 लेना था और साइन इनवर्स वाई भी 90 होगा, साइन इनवर्स जेड भी 90 होगा, तभी वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स का वैल्यू 1, ये भी y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1, तो ये 1 1 1 आ गया। अब जब x y z 1 आ गया तो यहाँ पर पुट कर दें 1 - 1 + 1, तो ये कट के 1 आ गया, हो गया सॉल्यूशन। आपको लग रहा होगा कि हो गया, सॉल्यूशंस कंप्लीट हो गया, है ना, लेकिन नहीं, सॉल्यूशंस कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। इसमें और भी पॉसिबिलिटीज बन सकते थे जो आपको सोचना चाहिए। जैसे क्या है, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर आप मिनिमम वैल्यू भी रखते -90 होल स्क्वायर करते तो पाई स्क्वायर बाई 4 ही आता, इसके भी मिनिमम रखते तो फिर पाई स्क्वायर बाई 4 ही होता, पाई स्क्वायर बाई फिर भी तो सेटिस्फाई करता ही। इसका मतलब इसके तीनों के मिनिमम वैल्यू पर भी सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन, और उस हालत में x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू भी -1 होगा। तो जब आप यहाँ रखेंगे -1 + 1 -1, तो कट के -1 आएगा। तो ये ऑप्शन जो दिया हुआ ये भी सही है,
ठीक है, यानी 1 और -1 तो आपको आ गया। इसमें कोई आदमी ये भी सोच सकता है कि सर इसका वैल्यू मैक्सिमम लेते हैं, इस दोनों का वैल्यू मिनिमम लेते हैं, तब भी सेटिस्फाई करेगा। किसी दो को मिनिमम करो, एक को मैक्सिमम करो, तब भी सेटिस्फाई करेगा। सो इसके टोटल जो होंगे वो 8 कंडीशंस बनेंगे, ठीक है, 8 कंडीशंस होंगे। और वो पूरा 8 कंडीशंस हमने यहाँ डिस्कस किया है, वो बहुत सिंपल है। जैसे आपने साइन इनवर्स एक्स को मिनिमम मान लो, तो इस दोनों को मैक्सिमम मान लो, तब भी एक वैल्यू आएगा। एक केस ऐसा लो जो साइन इनवर्स एक्स को मैक्सिमम मानो, इस दोनों को मिनिमम मानो, तब भी एक केस आएगा, ठीक है, तब भी सॉल्यूशंस आएंगे, ये आ रहे। फिर साइन इनवर्स वाई को पकड़ो, पहले साइन इनवर्स एक्स को पकड़ो, उसके मैक्सिमम मिनिमम मानो और उसके करस्पॉन्डिंग उधर मैक्सिमम मिनिमम मानो। जैसे साइन इनवर्स एक्स को मिनिमम माना तो इस दोनों को मैक्सिमम मान लो, फिर इस दोनों को, इसको अगर मैक्सिमम माना तो इस दोनों को मिनिमम मान लो। उसी तरह से साइन इनवर्स वाई के साथ भी करो, इसका हमने मैक्सिमम वैल्यू लिया तो इस दोनों का मिनिमम वैल्यू लिया, ठीक है। फिर साइन इनवर्स वाई का मिनिमम लिया तो इस दोनों का मैक्सिमम लिया, ऐसे करके वैल्यूज आ रहे हैं। फिर साइन इनवर्स जेड को लो, फिर इसका मैक्सिमम लो, इस दोनों को मिनिमम करो, फिर इसका मिनिमम लो, इस दोनों को मैक्सिमम करो। ऐसा भी हो सकता है कि सभी मिनिमम हो, राइट। तो टोटल 8 केसेस हैं, तो उसमें देखो एक 1 भी आ रहा है, -3 भी आ रहा था, 3 भी आ रहा था, और इधर भी 1 -1 इस तरह से आ रहे हैं। तो कहने का मतलब जो सॉल्यूशंस, जो ऑप्शंस में दिए है कि इसका वैल्यू 1 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारे केस में आ रहे हैं। इसका वैल्यू -1 हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि -1 भी बहुत सारे केस में आए, 3 भी आए हुए हैं, -3 भी आए, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सभी के सभी होंगे। इसीलिए द पॉसिबल जो हो सकते हैं वो चारों होंगे, ठीक है। तो गुड क्वेश्चन। अब ऐसा भी होता है कभी कभी कि वहाँ पर स्क्वायर नहीं करे, डायरेक्ट ऐसे लिख के दे देता है आपको। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3 में देखो आप मैक्सिमम वैल्यू पर ही सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तभी ये पॉसिबल है। आप इसमें किसी को भी 90 ना लेकर -90 लेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी हर एक जो है मैक्सिमम वैल्यू पर सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए साइन इनवर्स एक्स को जब आप मानेंगे 90 तो एक्स का वैल्यू आएगा 1, साइन इनवर्स वाई को 90 मानेंगे तो वाई का वैल्यू आएगा 1, साइन इनवर्स जेड को 90 मानेंगे तो ये, यानी 1 1 1 पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब चलो, मतलब अपने को ये समझ में आ गया कि एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 1। तो देखो ये 1 + 1 + 1 3 माइनस 9/3, तो 9/3 का मतलब 3, तो 3 - 3 0, यानी ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। 1 1 1 3 - 3 ये 0, ये भी करेक्ट। फिर 1 + 1 + 1, क्योंकि 1 पर पावर कुछ भी दे दो ना, एक्स वाई जेड 1 है ना, तो ये हो गया 3। अब यहाँ पर भी देखो 1 + 1 + 1 3 / 1, ये भी हो गया 3। सो 4 ऑप्शंस, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट। इतना आपने सीख लिया तो अब आपका भी ड्यूटी बनता है कि आप भी कुछ करें। सो योर टर्न इज, इफ cos इनवर्स x + cos इनवर्स y + cos इनवर्स z इक्वल्स टू 3π, then find the value of 10 to the power x + 100 to the power y + 1000 to the power z, इसका वैल्यू क्या होगा ये आप बताएं। ओके, सो आज के वीडियो में हम यही स्टॉप करते हैं। तो आप इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग प्रॉब्लम्स में अप्लाई करें, और जितना ज़्यादा हो खुद से करें, है ना, खूब प्रैक्टिस करें, और बहुत आइडियाज़ आएंगे आपके पास। और अच्छा तो यही रहेगा कि आप भी अपने आइडियाज़ को शेयर करें, है ना, जिससे कि डेवलपमेंट ऑफ दिस टॉपिक या दिस सब्जेक्ट हो, है ना। ओके, थैंक यू।